तो चलिए आज बात करते हैं यूपीएसएससी लोअर पीसीएस 2026 एग्जाम के बारे में। इस एक्सप्लेनर में हमने अलग अलग स्रोतों और आंकड़ों को इकट्ठा करके एक बिल्कुल स्पष्ट और सटीक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, नए सिलेबस में क्या बदलाव आए हैं और कट ऑफ का आखिर मैथमेटिक्स क्या है, ये सब डिटेल में डीकोड होगा। बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारी रूपरेखा बहुत ही सिंपल है। हम शुरू करेंगे एग्जाम बेसिक्स और की डेट्स के साथ, फिर एलिजिबिलिटी और कट ऑफ मैथ को समझेंगे, उसके बाद एग्जाम पैटर्न और नए सिलेबस ब्रेकडाउन पर नजर डालेंगे और आखिर में इन सब से जुड़े कोर्स डिटेल्स और कंट्रोवर्सीज पर बात करेंगे। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, जिसमें हम एग्जाम के बेसिक्स, हाई स्टेक्स और इसकी अहम टाइमलाइन को समझेंगे। देखिए, इस बार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स है एग्जैक्टली 2285 और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरी तरह से लेवल 5 और लेवल 6 पे स्केल के पोजीशंस हैं। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो यहाँ शानदार सैलरी रेंज मिलती है, करीब 29,200 से लेकर 1,14,400 रुपये तक। एक बेहद सम्मानजनक अधिकारी बनने का मौका है और यही वजह है कि यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जाम के स्टेक्स इतने हाई हैं। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से सुनिए और हो सके तो अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशंस ऑफिशियली 29 मई से शुरू हो रहे हैं और डेडलाइन है 18 जून। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई या फीस सबमिट करनी बाकी रह गई तो उसके लिए 25 जून आखिरी तारीख दी गई है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि इस टाइमलाइन का पूरी सख्ती से पालन हो। एक छोटी सी चूक और ये इतना बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। यहाँ हम स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और उस प्रिलिमिनरी कट ऑफ वाले गणित को समझेंगे। एलिजिबिलिटी को लेकर एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। अधिकतर जनरल पोस्ट के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री काफ़ी होती है, लेकिन इधर ध्यान देने वाली बात है कि कुछ बहुत ही स्पेसिफिक पोस्ट ऐसी भी हैं जिनके लिए स्पेशलाइज्ड ओ लेवल सर्टिफिकेशन एक्सप्लिसिटली मांगा गया है। तो अप्लाई करते वक्त ये क्लियर रखना जरूरी है कि आवेदन किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हो रहा है। अब जरा आयोग के नंबर्स गेम को समझते हैं। कमीशन का एक पैटर्न रहा है, वो यूजुअली टोटल वैकेंसीज के लगभग 45 गुना कैंडिडेट्स को मेन एग्जाम के लिए बुलाते हैं। तो अगर हम अपनी 2285 पोस्ट को 45 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा एस्टिमेटेड आंकड़ा आता है लगभग 1,02,825 कैंडिडेट्स, यानी 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और यही मैथमेटिक्स असल में उस प्रिलिमिनरी कट ऑफ का बेस बनाती है। और इसी मल्टीप्लायर के आधार पर स्रोत ने एक एस्टिमेटेड सेफ स्कोर लगभग 65 बताया है, जिसका एक्सपेक्टेड परसेंटाइल करीब 90.73 बनता है। वैसे एक बात और, मिनिमम बेस स्कोर 60 बताया जा रहा है, तो अगर इसके आसपास मार्क्स हैं तो मेन एग्जाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए। एक और बहुत अहम पॉइंट यहाँ ये है कि अलग अलग कैटेगरीज जैसे जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी के कट ऑफ्स में लगभग ना के बराबर अंतर होता है। तो बेसिकली हर कैटेगरी को लगभग एक समान ही टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। ओके, तो अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। एग्जाम का एक्चुअल पैटर्न क्या है और उसके सख्त नियम कैसे काम करते हैं, चलिए देखते हैं। परीक्षा की मैकेनिक्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो 100 अंकों के ही होंगे और इस पेपर को पूरा करने के लिए टाइम मिलेगा पूरे 2 घंटे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की सख्त नेगेटिव मार्किंग। तुक्के लगाना यहाँ एकदम बैकफायर कर सकता है। यहाँ पेपर में एक्यूरेसी मेंटेन करना ही सच में एक गेम चेंजर साबित होगा। चौथी सेक्शन की बात करते हैं। कमीशन ने एक नया सिलेबस ब्रेकडाउन दिया है और सब्जेक्ट वेटेज को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। नए सिलेबस की रीढ़ की हड्डी ये 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, अकेला यूपी जनरल नॉलेज मैसिव 20 मार्क्स कवर कर रहा है, फिर कंप्यूटर 15 मार्क्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 मार्क्स। ये 3 सब्जेक्ट्स पेपर का एब्सोल्यूट कोर हैं और ये साफ इशारा भी है कि आयोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लोकल नॉलेज पर कितना जोर दे रहा है। इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना लिटरली सबसे ज़रूरी कदम है। अब ज़रा सिलेबस के इस पैटर्न को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी, जिनको लोग सालों से सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, उनका वेटेज अब घटकर सिर्फ 5-5 मार्क्स का रह गया है। और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे नए टॉपिक्स 10-10 मार्क्स होल्ड करते हैं। जनरल हिंदी भी 10 मार्क्स की है।
ये प्रैक्टिकली दिखाता है कि एग्जाम अब रटकर पढ़ने वाले ज्ञान से हटकर डेटा ड्रिवन और प्रैक्टिकल समझ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आखिर में अपने 5वें और अंतिम सेक्शन में हम चलते हैं कोर्स डिटेल्स और उन कंट्रोवर्सीज की तरफ जिन पर स्रोत के क्रिएटर ने अपना पक्ष रखा है। तो हाल ही के पिछले एग्जाम्स में जो पेपर लीक की अफवाहें थी, उन पर क्रिएटर ने एकदम निष्पक्ष और क्लियर स्टैंड रखा है। उनका सीधा कहना है कि सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पर घूमने वाली वीडियोस किसी भी मुद्दे का ठोस आधार नहीं हो सकती हैं। बिना वैलिड प्रूफ के महज अफवाहों के आधार पर सिस्टम को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि सिस्टम इस तरह काम नहीं करता। ये पॉइंट सिखाता है कि सबसे ज्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए, न कि इन सब बातों के शोर पर। प्रिपरेशन के लिए स्रोत में अधिकारी बैच नाम के एक कोर्स की जानकारी दी गई है। इसका प्राइस $699 बताया गया है और टारगेट है 2 महीने में सिलेबस पूरा करना। यहाँ क्रिएट अपने पिछले पढ़ाए हुए रिकॉर्ड्स को डिफेंड करते हुए काफ़ी हाई स्ट्राइक रेट्स का दावा करते हैं। उदाहरण के तौर पर उनका क्लेम है कि यूपी जीके में 20 में से 19 प्रश्न और रूरल डेवलपमेंट में 5 में से 5 प्रश्न सीधे उन्हीं की क्लासेस से आए थे। ये क्लेम्स बताते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन को किस लेवल की डेप्थ की ज़रूरत होती है। लेकिन इन सबके बीच एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि एग्जैक्ट कट ऑफ निकालने के लिए जो फाइनल डेटा चाहिए वो आखिर आएगा कहाँ से। इसके लिए स्रोत के जरिए एक अपील की गई है कि उम्मीदवार अपने वास्तविक स्कोर्स एक गूगल फॉर्म में सबमिट करे, ताकि हवाई अनुमान की जगह एक प्रिसाइज कैलकुलेशन की जा सके। तो सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया के इस शोर शराबे वाले दौर में सटीक अनुमान लगाने का ये क्राउड सोर्स्ड और डेटा ड्रिवन तरीका हकीकत में काम करेगा? और क्या इस तरह के नायाब अप्रोचेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कट ऑफ भविष्यवाणी को हमेशा के लिए बदल देंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है।